श्री मद्भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 45। संबंध। श्री मानव के घर में जन्म लेने के बाद जब वह योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खिंचता है तब उसकी क्या दशा होती है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके चरणों में अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद स्वरूप उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्या। वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगियों के कुल में जन्म लेने और वहां विशेषता से यत्न करने के कारण सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परंतु श्री मानव के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त होता है, इसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। तो इस पद का तात्पर्य है कि योग का जिज्ञासु भी या वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊंचा उठ जाता है, तब जो योग में लगा हुआ है और तत्परता से यत्न करता है वह वेदों से ऊंचा उठ जाए और परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो संदेह ही क्या है। योगी डैश जो परमात्मा तत्व को समता को चाहता है और राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वह योगी है। तो जो परमात्म तत्व को चाहता है, समता को चाहता है, राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वह योगी है। प्रयत्नाद्यत्मानः, प्रयत्न पूर्वक यत्न करने का तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्कंठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। साधन में उसकी निरंतर सजगता रहती है। श्री मानव के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूर्वाभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खींचता है और वर्तमान में भोगों के संग से संसार की तरफ खींचता है। अगर वह प्रयत्न पूर्वक शूरवीरता से भोगों का त्याग कर दे तो फिर वह परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर जो तत्परता से साधन में लग जाता है उसका तो कहना ही क्या है। जैसे निषिद्ध आचरण में लगा हुआ पुरुष एक बार चोट खाने पर फिर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है, ऐसे ही योग भ्रष्ट भी श्री मानव के घर में जन्म लेने पर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है। अगला पद है संशुद्ध किल्बिषः। उसके अंतःकरण के सब दोष, सब पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात परमात्मा की तरफ लगन होने से उसके भीतर भोग, संग्रह, मान बढ़ाई आदि की इच्छा सर्वथा मिट गई है। जो प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है
उसके प्रयत्न से ही यह मालूम होता है कि उसके सब पाप नष्ट हो चुके हैं, तभी तो वह प्रयत्न कर पा रहा है। अगला पद है अनेक जन्म संसिद्धा। एक लिख के दिया है नीचे। अनेक जन्म का अर्थ है न एक जन्म इति अनेक जन्म, अर्थात एक से अधिक जन्म। उपयुक्त योगी के अनेक जन्म हो ही गए हैं। संसिद्धा पद में भूतकाल का कतय प्रत्यय होने से इसका अर्थ है वह योगी अनेक जन्मों में संसिद्ध शुद्ध हो चुका है। अनेक जन्म संसिद्धा पद का अर्थ, पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्ग आदि लोकों में गया, वहां भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हुई, और फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेकर परमात्म प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्ध होना है। पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्ग आदि लोकों में गया तथा वहां भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हुई, और फिर यहाँ शुद्ध श्री मानव के घर में जन्म लेकर परमात्म प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्ध होना है। इसको 2 लिख के नीचे दिया है। ऐसे ही वैराग्यवान योग भ्रष्ट के पहले मनुष्य जन्म में संसार से विरक्त होने से शुद्धि हुई, फिर यहाँ योगियों के कुल में जन्म लेकर परमात्म प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार 2 जन्मों में शुद्ध होना उसका अनेक जन्म संसिद्ध होना है। अगला पद है ततो याति परम गतिम, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में नहीं आता, और जिसमें स्थित होकर होने पर भयंकर से भयंकर दुख भी विचलित नहीं कर सकता। गीता 6 अध्याय का 22वां श्लोक। ऐसे आत्यंतिक सुख को वह प्राप्त हो जाता है। तो कौन सी परम गति? ततो याति परम गतिम, परम गति को प्राप्त हो जाता है। कौन सी परम गति? जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में भी नहीं आता। पाने में तो आएगा क्या, मान भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं उससे बढ़कर कोई लाभ हो, और जिसमें स्थित होने पर भयंकर से भयंकर दुख भी विचलित नहीं कर सकता। ऐसे आत्यंतिक सुख को वह प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी गति को प्राप्त हो जाता है जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है, और भयंकर से भयंकर दुख भी उसमें विचलित नहीं कर सकता। अब है मार्मिक बात। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य मात्र अनेक जन्म संसिद्ध है, कारण कि इस मनुष्य शरीर के पहले अगर वह स्वर्गादि लोकों में गया है, स्वर्गादि लोकों में गया है, तो वहां शुभ कर्मों का फल भोगने से उसके स्वर्ग प्रापक पुण्य समाप्त हो गए और वह पुण्यों से शुद्ध हो गया। अगर वह नरकों में गया है तो वहां नारकीय यातना भोगने से उसके नरक प्रापक पाप समाप्त हो गए और वह पापों से शुद्ध हो गया। अगर वह 84 लाख योनियों में गया है तो वहां उस योनि के रूप में अशुभ कर्मों का फलों का फल भोगने से उसके मनुष्य तो अगर वह 84 लाख योनियों में गया है तो वहां उस योनि के रूप में
अशुभ कर्मों का, पापों का फल भोगने से उसके मनुष्यतर योनि प्रापक पाप कट गए और वह शुद्ध हो गया। इस प्रकार यह जीव अनेक जन्मों में पुण्य और पापों से शुद्ध हुआ है। यह शुद्ध होना ही इसका संसिद्ध होना है। संसिद्ध होना मतलब सिद्ध होना। स्टार लिख के दिया है, मनुष्यतर योनि प्रापक पाप कट गए और वह शुद्ध हो गया। इसको स्टार लिख के दिया है नीचे। जीव इस मनुष्य जन्म में ही अपने उद्धार के लिए मिले हुए अवसर का दुरुपयोग करके अर्थात पाप अन्याय करके अशुद्ध होता है। स्वर्ग नरक तथा अन्य योनियों में इस प्राणी की शुद्धि ही शुद्धि होती है, अशुद्धि होती ही नहीं। क्योंकि स्वर्ग में भी वो फल भोगने गया तो फल भोग के वो पुण्य के फल भोग करके शुद्ध हो जाता है। पुण्यों से शुद्ध हो गया। और नरक में गया है तो नरकों में फल भोगने के लिए गया तो वहां भी वो फल भोग कर शुद्ध हो जाता है। अन्य योनियों में इस प्राणी की शुद्धि ही शुद्धि होती है। तो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि नरक में भी शुद्ध ही होता है, क्योंकि शुद्ध होने ही तो गया है। नरक में पाप भोगने गया तो शुद्ध होने गया। अलग अलग योनियों में अवतार लिया, 84 लाख में जन्म लिया, अवतार नहीं जन्म। तो वहां भी अशुभ कर्मों का, पापों का फल उस योनि में भोगने के कारण ही वह शुद्ध हो गया। तो अशुद्ध कहाँ होता है फिर? अशुद्ध केवल मनुष्य जन्म में होता है। क्यों होता है? कि भगवान ने मनुष्य शरीर दिया था उद्धार के लिए, और उद्धार तो किया नहीं, अवसर का दुरुपयोग किया। मोह ममता अहंकार में फंस करके दुरुपयोग किया, अर्थात पाप किया, अन्याय किया और अशुद्ध हो गया। अगर केवल मात्र परमात्मा प्राप्ति करता तो शुद्ध रहता और मुक्त हो सकता था। दूसरी बात, मनुष्य मात्र प्रयत्न पूर्वक यत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, कारण कि भगवान ने यह अंतिम जन्म इस मनुष्य को केवल अपना कल्याण करने के लिए ही दिया है। अगर यह मनुष्य अपना कल्याण करने का अधिकारी नहीं होता तो भगवान इसको मनुष्य जन्म ही क्यों देते? अब जब मनुष्य शरीर दिया है तो यह मुक्ति का पात्र है ही। अतः मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करना चाहिए। तो मनुष्य शरीर में ही मुक्ति होती है, स्वर्ग में भी नहीं होती, नरक में भी नहीं होती, और अन्य योनियों में भी नहीं होती, पशु पक्षी आदि योनियों में। तो मनुष्य शरीर में ही होती है। तो मनुष्य शरीर दिया है तो मुक्ति का पात्र तो बन ही गया वो, क्योंकि तभी तो मनुष्य शरीर दिया है, अवसर दिया है। लेकिन अगर हम इस अवसर का सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, कड़वा बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हम पाप ही पाप करते हैं और फिर पापों का ढेर लग जाता है, तो फिर दुख कष्ट रोग इस जन्म में भी भोगने पड़ते हैं, और उतने से ही छुटकारा नहीं होता, नरकों में भी जाना पड़ता है। तो अगर हम इसका सदुपयोग करें, अगर हमारे में, और इसकी बुद्धि भी तो होनी चाहिए ना, वो पता ही नहीं लोगों को, और पता भी लग जाए तो भी नहीं चल पाते। तो सदुपयोग करने की बुद्धि भी होनी चाहिए। अगर ये पता लग जाए कि मनुष्य का जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, तो हम राग द्वेष आदि छोड़ करके सब कुछ कामनाएं तमन्नाएं इच्छाएं त्याग करके केवल मात्र भगवत प्राप्ति में लग जाएं, तभी इस जो जीवन का सदुपयोग है। नहीं तो दुरुपयोग है, और दुरुपयोग करेंगे तो उसकी सजा, उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। अगला श्लोक नंबर 46। संबंध। योग भ्रष्ट का इस लोक और परलोक में पतन नहीं होता। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। यह जो भगवान ने महिमा गाई है, जो कही है कि योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, और योग भ्रष्ट का इस लोक और परलोक में पतन नहीं होता, यह जो भगवान ने महिमा कही है, यह महिमा भ्रष्ट होने की नहीं है, प्रत्युत योग की है। कल भी कहा था। अतः अब आगे के श्लोक में उसी योग की महिमा कहते हैं। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानी भयोऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको
योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। व्याख्या इस प्रकार है। तपस्वी भ्योधिको योगी, रिद्धि सिद्धि आदि को पाने के लिए जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहते हैं, वे तपस्वी हैं। इन सकाम तपस्वियों से परमार्थिक रुचि वाला ध्येय वाला योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो तो सकाम फल चाहते हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, तपस्या तो कर रहे हैं लेकिन किसी कामना के लिए कर रहे हैं। इन सकाम तपस्वियों से परमार्थिक रुचि वाला ध्येय वाला योगी श्रेष्ठ है, लेकिन जिसकी रुचि परमात्मा प्राप्त की है, परमार्थिक है, वो चाहे इतनी तपस्या नहीं करता तो भी वो श्रेष्ठ है। अगला पद है ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। शास्त्रों को जानने वाले पढ़े लिखे विद्वानों को यहाँ ज्ञानी समझना चाहिए। जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, आदि आदि बहुत सी बातें जानते हैं और कहते भी हैं, परंतु जिनका उद्देश्य संसारिक भोग और ऐश्वर्य है, ऐसे सकाम शब्द ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना गया है। तो इसमें कथाकार भी आ सकते हैं, जिनका उद्देश्य संसारिक भोग है, ऐश्वर्य है, मान सम्मान है। जानते तो वो सब कुछ हैं, थोड़ा बहुत साधन भी करते हों, लेकिन अगर सकाम मतलब संसार की कुछ चीज चाह रहे हैं, तो ऐसे सकाम शब्द ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना गया है। अगला पद है कर्मी कर्मी भेषचादिको योगी। इस लोक में राज्य मिल जाए, धन संपत्ति सुख आराम भोग आदि मिल जाए, और मरने के बाद परलोक में ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाए और उन लोकों का सुख मिल जाए, ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं, अर्थात सकाम भाव से यज्ञ दान तीर्थ आदि शास्त्रीय कर्मों को करते हैं, उन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया है, वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों, शास्त्रज्ञ पंडितों और कर्मकांडियों से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वियों आदि का उद्देश्य संसार है तथा सकाम भाव है, और योगी का उद्देश्य परमात्मा है तथा निष्काम भाव है। तो तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्मियों से, तीनों से ही योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि उनका उद्देश्य संसार है, लेकिन योगी का उद्देश्य संसार नहीं, परमात्मा है। वे सकाम भाव से लगे हुए हैं तथा योगी निष्काम भाव से। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों की क्रियाएं अलग अलग हैं, अर्थात तपस्वियों में सहिष्णुता की, ज्ञानियों में शास्त्रीय ज्ञान की अर्थात बुद्धि के ज्ञान की, और कर्मियों में शास्त्रीय क्रिया की प्रधानता है। इन तीनों में सकाम भाव होने से तीनों योगी नहीं है, प्रत्युत भोगी हैं। अगर ये तीनों निष्काम भाव वाले योगी होते तो भगवान इनके साथ योगी की तुलना नहीं करते, इन तीनों से योगी को श्रेष्ठ नहीं बताते। अगर ये तीनों, समझने वाली बात है, अगर ये तीनों निष्काम भाव वाले योगी होते, कौन? तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, अगर निष्काम भाव से तपस्या कर रहे हैं, निष्काम भाव से ज्ञान लोगों को बांट रहे हैं, निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, तो ये निष्काम भाव वाले योगी होते। और अगर ऐसा होता तो भगवान इनके साथ
योग की तुलना नहीं करते, इन तीनों से योगी को श्रेष्ठ नहीं बताते अगर ऐसा होता, क्योंकि फिर तो वो भी परमात्मा प्राप्ति के लिए ही यत्न कर रहे हैं अगर निष्काम भाव से कर रहे हैं। तो योगी भी यही कर रहा है, तो श्रेष्ठ कैसे हो जाते हुए योगी उससे श्रेष्ठ, उनसे श्रेष्ठ कैसे होता, बल्कि बराबर ही होते, सब चारों एक ही होते। तो चूंकि तपस्वी ज्ञानी और कर्मी सकाम भाव से कर्मों में कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए योगी उनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी निष्काम भाव से और केवल मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, न कि संसार की प्राप्ति के लिए। अगला पद है तस्माद्यो तस्माद्यो योगी तस्माद्यो योगी तस्माद् योगी भवा अर्जुन। तस्माद्योगी भवा अर्जुन। अभी तक अर्जुन ने जिसकी महिमा गाई है उसके लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं, क्षमा चाहते हैं, इसका अर्थ है अभी तक भगवान ने जिसकी महिमा गाई है उसके लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि हे अर्जुन तू योगी हो जा, तू राग द्वेष से रहित हो जा, अर्थात सब काम करते हुए भी जल में कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहे। यही बात भगवान ने आगे 8वें अध्याय में भी कही है, योग युक्तो भवा अर्जुन। 8वें अध्याय का 27वां श्लोक। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए एक निश्चित श्रेय की बात कहिए। इस पर भगवान ने सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग की बातें बताई, पर इस श्लोक से पहले कहीं भी अर्जुन को यह आज्ञा नहीं दी कि तुम ऐसे बन जाओ, इस मार्ग में लग जाओ। अब यहाँ भगवान अर्जुन की प्रार्थना के उत्तर में आज्ञा देते हैं कि तुम योगी हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक निश्चित श्रेय है। परिशिष्ट भाव। भोगी का विभाग अलग है और योगी का विभाग अलग है। भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं होता। जिनमें सकाम भाव होता है वे भोगी होते हैं और जिनमें निष्काम भाव होता है वे योगी होते हैं। इसलिए सकाम भाव वाले तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से भी निष्काम भाव वाला योगी श्रेष्ठ है। इसलिए सकाम भाव वाले तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से भी निष्काम भाव वाला योगी श्रेष्ठ है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 47, यह 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक है। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी, परंतु कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी आदि में से कौन सा योगी होना चाहिए, इसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन भक्ति योगी बने, इस उद्देश्य से भक्ति योगी की विशेष महिमा कहते हैं। श्लोक इस प्रकार है, श्लोक 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। पुनः से। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। व्याख्या इस प्रकार है, योगी नाम अपि सर्वेशाम, जिनमें जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है, जो कर्म योग, सांख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति अनुभव में ही लगे हुए हैं, वे योगी सकाम तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ हैं। परंतु उन संपूर्ण योगियों में भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला
भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। जिनमें जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है कि जड़ तत्व जो है, संसार है, व्यक्ति वस्तु पदार्थ हैं, ये सब जड़ हैं, इनसे संबंध कैसे विच्छेद हो जाए, चाहे वो कर्म योग द्वारा, सांख्य योग द्वारा, हठ योग द्वारा, मंत्र योग द्वारा, लय योग द्वारा। वे योगी हैं, परंतु उन संपूर्ण योगियों में भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला जो भक्ति योगी है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगला है पद, यह श्रद्धावान। यह श्रद्धावान जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है, अर्थात जिसके भीतर मेरी ही सत्ता और महत्ता है, ऐसा वह श्रद्धावान भक्त मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है। मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है। मद गतेनांतरात्मना माम भजते, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है, तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, तल्लीन हो जाता है। कब? जब अपने मन में ये दृढ़ हो जाता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, तल्लीन हो जाता है। जैसे विवाह होने पर लड़की का मन स्वाभाविक ही ससुराल में लग जाता है, ससुराल में लग जाता है, ऐसे ही भगवान में अपना मन होने पर भक्त का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग जाता है। मन को लगाना नहीं पड़ता। फिर खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते आदि सभी क्रियाओं में मन भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान में ही लगा रहता है। जो केवल भगवान का ही हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसकी साधना, भजन, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन आदि सभी परमार्थिक क्रियाएं, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना आदि सभी शारीरिक क्रियाएं और खेती व्यापार नौकरी आदि जीविका संबंधी क्रियाएं भजन हो जाती है। जो केवल भगवान का हो जाता है उसकी, वो फिर कुछ भी करे, पहले जो दृढ़ निश्चय कर ले कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, फिर सब क्रियाएं भजन हो जाएंगी। अनन्य भक्त के भजन का स्वरूप भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताया है कि वह भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए ही सभी कर्म करता है। वो अनन्य भक्त है जो मेरी प्रसन्नता के लिए सभी कर्म करता है। ये आएगा 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में। सदा मेरे ही प्राण रहता है, केवल मेरा ही भक्त है, संसार का भक्त नहीं है। संसार की आसक्ति को सर्वथा छोड़ देता है और संपूर्ण प्राणियों में बैर भाव से रहित हो जाता है। वह अनन्य भक्त है। अगला पद, स में युक्त तमो मतः, संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगने वाले जितने योगी साधक हो सकते हैं, वे सभी युक्त हैं। संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगने वाले जितने योगी साधक हो सकते हैं, योगी अर्थात साधक हो सकते हैं, वे सभी युक्त हैं। जो सगुण निराकार की अर्थात व्यापक रूप से सब में परिपूर्ण परमात्मा की शरण लेते हैं, वे सभी युक्त तर हैं। परंतु जो केवल मुझ सगुण भगवान के ही शरण होते हैं, वे मेरी मान्यता में युक्ततम हैं। तो 3 बताए हैं यहाँ, युक्त, युक्ततर और युक्ततम। तो युक्त तो वो हैं जो संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में साधक हो गए हैं, वे सभी युक्त हैं। और फिर दूसरे हैं जो सगुण, उससे आगे की कड़ी है, सीढ़ी है, जो सगुण निराकार के अर्थात व्यापक रूप से सब में परिपूर्ण परमात्मा की शरण लेते हैं, वे सभी युक्ततर हैं। जो सगुण की या निराकार की अर्थात जो सब में परिपूर्ण है, व्यापक है परमात्मा, उसकी शरण लेते हैं, वे सभी युक्ततर हैं।
परंतु कहते हैं कि जो केवल मुझ सगुण ब्रह्म, वो निराकार सगुण दोनों की लेते हैं, वो तो युक्ततर है, लेकिन जो केवल मुझ सगुण भगवान के ही शरण होते हैं वे मेरी मान्यता में युक्ततम है। वह भक्त युक्ततम तभी होगा जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सभी योग उसमें आ जाएंगे। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं। कारण कि भगवान महायोगेश्वर हैं, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं, तो महायोगेश्वर के शरण होने पर शरणागत का कौन सा योग बाकी रहेगा? वह तो संपूर्ण योगों से युक्त हो जाता है, इसलिए भगवान उसको युक्ततम कहते हैं। युक्ततम सब योगों से युक्त हो जाता है। तो कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन होकर मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो। कारण कि भगवान महायोगेश्वर हैं, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं, तो महायोगेश्वर के जब आप शरण हो गए तो शरणागत का फिर आपका अर्थात आपका कौन सा योग बाकी रहेगा? वह तो संपूर्ण योगों से युक्त हो जाता है, इसलिए भगवान उसको युक्ततम कहते हैं। युक्ततम भक्त कभी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, कारण कि उसका मन भगवान को नहीं छोड़ता, तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ सकते। अंत समय में वह पीड़ा, बेहोशी आदि के कारण भगवान को याद न कर सके तो भगवान उसको याद करते हैं, अतः वह योग भ्रष्ट हो ही कैसे सकता है। स्टार लिख के दिया है। भगवान कहते हैं तत्स्तम म्रियमाणम तु काष्ठ पाषाण सन्निभम हम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। अर्थात काष्ठ और पाषाण के सदृश म्रियमाण उस भक्त का मैं स्वयं स्मरण करता हूँ और उसको परम गति प्रदान करता हूँ। लकड़ी और पत्थर के समान भी कोई हो जाए, अर्थात इतना भी जड़ हो, अगर वो भक्त हो तो मैं उसका स्वयं स्मरण करता हूँ, मैं उसको याद करता हूँ और इसीलिए मैं उसको परम गति प्रदान करता हूँ। कहते हैं कि पत्थर और लकड़ी के समान भी कोई जड़ भक्त हो मेरा, तो मैं वो तो स्मरण नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसका स्मरण करता हूँ और उसको परम गति प्रदान करता हूँ। और दूसरा श्लोक है कफ वातादि दोषेण मद भक्तो न चा माम स्मरेत तस्य स्मराम्य हम नो चेत कृत घनो नास्ति मत्परः। कफ वातादि दोषों के कारण मेरा भक्त यदि मृत्यु के समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं स्वयं उसका स्मरण करता हूँ। यदि मैं ऐसा ना करूं तो मेरे से बढ़कर कृतघ्न कोई नहीं हो सकता। किसका? जो ये कह देता है, दृढ़ निश्चय कर लेता है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तात्पर्य है कि जो संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के ही परायण हो गया है, जिसको अपने बल का, उद्योग का, साधन का सहारा, विश्वास और अभिमान नहीं है, ऐसे भक्त को भगवान योगभ्रष्ट नहीं होने देते, क्योंकि वह भगवान पर ही निर्भर होता है। जिसके अंतःकरण में संसार का महत्व है तथा जिसको अपने पुरुषार्थ का सहारा, विश्वास और अभिमान है, उसी के योगभ्रष्ट होने की संभावना रहती है। कारण कि अंतःकरण में योग का महत्व होने पर कारण की क्षमा कारण कि अंतःकरण में भोगों का महत्व होने पर परमात्मा का ध्यान करते हुए भी मन संसार में चला जाता है। इस प्रकार अगर प्राण छूटते समय मन संसार में चला जाए तो वह योग भ्रष्ट हो जाता है। अगर अपने बल का सहारा, विश्वास और अभिमान ना हो तो मन संसार में जाने पर भी वह योग भ्रष्ट नहीं होता। कारण कि ऐसी अवस्था आने पर अर्थात मन संसार में जाने पर वह भगवान को पुकारता है। अतः ऐसे भगवान पर निर्भर भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, जिससे वह योग भ्रष्ट नहीं होता, प्रत्युत भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो अगर उसका मन संसार में चला जाता है तो क्या करेगा? वो भगवान को पुकारेगा। तो जो इतना भगवान पर निर्भर है उस भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, जिससे वह योग भ्रष्ट नहीं होता, प्रत्युत भगवान को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने से यह सिद्ध होता है कि दूसरे जितने योगी हैं उनकी पूर्णता में कुछ न कुछ कमी रहती होगी। संसार का संबंध विच्छेद करने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं।
संसार का संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं और परम सुख, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से तो किसी की भी पूर्णता में कोई कमी नहीं रहती, परंतु जो अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है, भगवान के साथ ही अपनापन कर लेता है, उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। वह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, कल भी बताया था। वह प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, प्रतिक्षण वर्धमान है तथा सापेक्ष वृद्धि, क्षति और पूर्ति से रहित है। ऐसा प्रेम प्रकट होने से ही भगवान ने उसको सर्वश्रेष्ठ माना है। वह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है तथा सापेक्ष वृद्धि, क्षति और पूर्ति से रहित है। पांचवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि सांख्य योग और योग, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वहां पर कर्म योग को श्रेष्ठ बताया, परंतु अर्जुन के लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है यह बात नहीं बताई। उसके बाद सांख्य योग और कर्म योग की साधना कैसी चलती है इसका विवेचन करके छठे अध्याय के आरंभ में कर्मयोग की विशेष महिमा कही। जो तत्व अर्थात समता कर्मयोग से प्राप्त होती है, वही तत्व ध्यान योग से भी प्राप्त होता है। इस बात को लेकर ध्यान योग का वर्णन किया। ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक होती है। इस बात को लेकर अर्जुन के मन के विषय में प्रश्न किया। इसका उत्तर भगवान ने संक्षेप से दे दिया। फिर अर्जुन ने पूछा कि योग का साधन करने वाला अगर अंत समय में योग से विचलित मना हो जाए तो उसकी क्या दशा होती है। जब पूछा था कि ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक होती है, तो उन्होंने कहा चंचलता मन की इतनी बाधक नहीं है जितना उसका लक्ष्य बाधक। अगर लक्ष्य होना चाहिए तो चंचल तो हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए, तो फिर चंचलता भी अपने आप मिट जाती है। तो ये उत्तर दिया था। फिर अर्जुन ने पूछा कि योग का साधन करने वाला अगर अंत समय में योग से विचलित मना हो जाए तो उसकी क्या दशा होती है। इसके उत्तर में भगवान ने योग भ्रष्ट की गति का वर्णन किया और 46वें श्लोक में योगी की विशेष महिमा कहकर अर्जुन को योगी बनने के लिए स्पष्ट रूप से आज्ञा दी। परंतु मेरी मान्यता में कौन सा योग श्रेष्ठ है यह बात भगवान ने यहाँ तक स्पष्ट रूप से नहीं कही। अब यहाँ अंतिम श्लोक में भगवान अपनी मान्यता की बात अपनी ही तरफ से अर्जुन के पूछे बिना ही कहते हैं कि मैं तो भक्ति योगी को श्रेष्ठ मानता हूं। समझ में आ रही? सा में युक्त तमो मता, मेरे मत में तो भक्ति योगी ही श्रेष्ठ है। परंतु ऐसा स्पष्ट रूप से कहने पर भी अर्जुन भगवान की बात को पकड़ नहीं पाए। इसलिए अर्जुन आगे 12वें अध्याय के आरंभ में पुनः प्रश्न करेंगे कि आपकी भक्ति करने वाले और अविनाशी निराकार की उपासना करने वालों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो उत्तर में भगवान अपने भक्त को ही श्रेष्ठ बताएंगे, जैसा कि यहाँ बताया है, एक लिख के नीचे दिया है। यहाँ भगवान ने सा में युक्त तमो मता कहा है और 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ते में युक्त तमा मता कहा है। दोनों जगह भगवान ने एक ही शब्द कहे हैं, केवल वचनों में अंतर है कि यहाँ एक वचन से कहा है और वहाँ बहुवचन से। तो भक्त ही सबसे श्रेष्ठ है। विशेष बात, कर्मयोगी, ज्ञान योगी आदि सभी युक्त हैं, अर्थात सभी संसार से विमुख हैं और समता अर्थात चेतन तत्व के सम्मुख हैं। उनमें भी भक्ति योगी अर्थात भक्त को सर्वश्रेष्ठ बताने का तात्पर्य है कि यह जीव परमात्मा का अंश है, पर संसार के साथ अपना संबंध मानकर यह बंध गया है। जब यह संसार शरीर के साथ माने हुए संबंध को छोड़ देता है तब यह स्वाधीन और सुखी हो जाता है। इस स्वाधीनता का भी एक भोग होता है, तथापि इस स्वाधीनता में पदार्थों, व्यक्तियों, क्रियाओं, परिस्थितियों आदि की कोई पराधीनता नहीं रहती। तथापि इस स्वाधीनता को लेकर जो सुख होता है, अर्थात मेरे में दुख नहीं है, संताप नहीं है, लेश मात्र भी कोई इच्छा नहीं है, यह जो सुख का भोग होता है, यह स्वाधीनता में भी परिच्छिन्नता अर्थात पराधीनता है। इसमें संसार के साथ सूक्ष्म संबंध बना हुआ है, इसलिए इसको ब्रह्मभूत अवस्था कहा गया है।
गीता 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो संसार से संबंध तोड़ देता है, विमुख होकर के समता या चेतन तत्व के सम्मुख हो जाता है, वही श्रेष्ठ योगी है। और लेकिन इसमें एक बात बताइए कि जो इस सुख, जो संबंध जिसका संसार से टूट गया, जिसने छोड़ दिया संबंध, तब वह स्वाधीन और सुखी हो जाता है। अगर इस स्वाधीनता का भी एक, अगर वो आनंद लेता है, क्योंकि इस स्वाधीनता का भी भोग होता है, अगर वो आनंद ले रहा है तो इस स्वाधीनता का भोग हो रहा है। जैसे वो कहता है, मान लीजिए, या कहता नहीं तो उसके मन में ये बात होती है कि मेरे में दुख नहीं है, संताप नहीं है, लेश मात्र भी कोई इच्छा नहीं है। यह जो सुख का भोग होता है, यह स्वाधीनता में भी परिच्छिन्नता अर्थात पराधीनता है, क्योंकि संसार के साथ इसमें सूक्ष्म संबंध बना हुआ है। जब वो कहता है मेरे में दुख नहीं, मतलब संसार को दृष्टि में रखकर कह रहा है कि संसार में तो दुख है, मुझ में नहीं। संसार में तो संताप है, मुझ में नहीं। संसार में तो इच्छा है, मुझ में लेश मात्र नहीं। तो ये भी एक संसार, हालांकि उसमें नहीं है, लेकिन संसार को दृष्टि में रखकर ऐसा कह रहा है, संसार की तुलना में ऐसा कह रहा है। तो संसार के साथ सूक्ष्म संबंध बना हुआ है, तो इस तरह ये सुख का भोग हो रहा है। स्वाधीनता का भी भोग होता है, स्वाधीनता का भोग भी नहीं करना है, क्योंकि इस तरह का अगर भोग करेंगे तो स्वाधीनता में भी पराधीनता है, संसार से संबंध बना हुआ है, सूक्ष्म बना हुआ है। इसलिए इसको ब्रह्मभूत अवस्था कहा गया, अगर वो आनंद लेता है इस स्वाधीनता का। तो गीता 18वें अध्याय का 54वें श्लोक में आएगा। जब तक सुख के अनुभव में स्वतंत्रता अनुभव देती है, तब तक सूक्ष्म अहंकार रहता है। जब तक उसको सुख अनुभव हो रहा है, स्वतंत्रता है तो है, लेकिन सुख ले रहा है, परंतु इसी स्थिति में ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित रहने से वह अहंकार भी मिट जाता है। तो जहाँ ब्रह्मभूत अवस्था उसको नहीं कही थी कि वो सुख लेता है, थोड़ा सा गलत बता के पीछे, कि अगर वो सुख भोग करता है स्वाधीनता का, तब तो वो पूरी स्वाधीनता नहीं, अभी संसार से सूक्ष्म संबंध बना हुआ है और पराधीनता है सूक्ष्म। लेकिन अगर वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और उसका सुख भी नहीं लेता, स्वाधीनता का, मुक्ति का, आनंद का, तो उसको ब्रह्मभूत अवस्था कहा गया है। तो जब तक सुख के अनुभव में स्वतंत्रता मालूम देती है, तब तक सूक्ष्म अहंकार रहता है। जब तक सुख का अनुभव कर रहा है तब तक, हालांकि स्वतंत्र है लेकिन सुख का अनुभव कर रहा है, तो सूक्ष्म अहंकार रहता है। परंतु इसी स्थिति में ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित रहने से वह अहंकार भी मिट जाता है। कारण कि प्रकृति और उसके कार्य के साथ संबंध न रखने से प्रकृति का अंश अहम अपने आप शांत हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्म योगी, ज्ञान योगी भी अंत में समय पाकर अहंकार से रहित हो जाता है, परंतु भक्ति योगी तो आरंभ से ही भगवान का हो जाता है, अतः उसका अहंकार आरंभ में ही समाप्त हो जाता है। ये बात फिर जो दो बातें बता दी, जो पहले बात बताई थी वही ठीक थी, कि जो स्वाधीनता का भोग करता है, इसमें संसार के साथ सूक्ष्म संबंध बना हुआ है, इस अवस्था को ही ब्रह्मभूत अवस्था कहा गया है। हमने कह दिया कि पहले तो यही कहा था, लेकिन दोबारा जब कहा तो ये कह दिया कि सूक्ष्म संबंध छूट जाता जब बिल्कुल, तब ब्रह्मभूत अवस्था। नहीं, ऐसा नहीं है। जब इस स्वाधीनता को लेकर जो सुख होता है, अर्थात मेरे में दुख नहीं है, संताप नहीं है, लेश मात्र भी कोई इच्छा नहीं है, यह जो सुख का भोग होता है, यह स्वाधीनता में भी परिच्छिन्नता अर्थात पराधीनता है, क्योंकि इसमें संसार के साथ सूक्ष्म संबंध बना हुआ है। इसलिए इस अवस्था को ब्रह्मभूत अवस्था कहा गया है, जहाँ पर संसार से सूक्ष्म संबंध बना हुआ है। लेकिन ब्रह्मभूत अवस्था में वो लंबे समय तक जब स्थिर रहता है, तो संसार के साथ जो उसका सूक्ष्म संबंध बना हुआ है वह भी टूट जाता है। स्थित रहने से वह अहंकार भी मिट जाता है। तो ये बात सही है। दोनों बातें बता दी थी पहले, लेकिन जो सही बात है वो ये है कि जब वो स्वाधीनता का आनंद ले रहा है, तब तक तो वो ब्रह्मभूत अवस्था में है, तब तक अहंकार या संसार के साथ सूक्ष्म संबंध बना हुआ है। लेकिन जब ब्रह्मभूत अवस्था में लंबे समय तक स्थित रहता है, तब अहंकार भी मिट जाता है। कारण बताया है, कारण की प्रकृति और उसके कार्य के साथ संबंध न रखने से प्रकृति का अंश
जब उसके साथ प्रकृति से संबंध नहीं है तो प्रकृति का जो अंश अहम है वो अपने आप शांत हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्म योगी ज्ञान योगी भी अंत समय में समय पाकर अंत में अहंकार से रहित हो जाते हैं। परंतु भक्ति योगी तो शुरू से ही अहंकार से रहित होता है, क्योंकि भक्ति योगी तो आरंभ से ही भगवान का हो जाता है। वो अपना कुछ रखता ही नहीं है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं योग कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। भगवान ही कर रहे हैं, जो भी कुछ भी कर रहा हूँ, अगर मैं कर भी रहा हूँ योग ध्यान आदि तो भगवान ही करवा रहे हैं, तभी कर रहा हूँ। तो शुरू से ही अहंकार समाप्त कर देता है। परंतु भक्ति योगी तो आरंभ से ही भगवान का हो जाता है, अतः उसका अहंकार आरंभ में ही समाप्त हो जाता है। ऐसी बात गीता में भी देखने में आती है कि जहाँ सिद्ध कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी के लक्षणों का वर्णन हुआ है, वहाँ कर्म योगी और ज्ञान योगी के लक्षणों में तो करुणा और कोमलता देखने में नहीं आती, पर भक्तों के लक्षणों में देखने में आती है। इसलिए सिद्ध भक्तों के लक्षणों में तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रेय करुण एवचा, 12वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये पद आए हैं, पर सिद्ध कर्म योगी और ज्ञान योगी के लक्षणों में ऐसे पद नहीं आए हैं। तात्पर्य है कि भक्त पहले से ही छोटा होकर चलता है। 2 लिख के दिया है नीचे, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि ही, शिक्षा अष्टक में है ये। अर्थात अपने को तृण से भी नीचा समझकर, वृक्ष से भी सहनशील बनकर, दूसरों का मान करते हुए और स्वयं मान रहित होकर सदा हरि का नाम संकीर्तन करे। जारी भाई। अतः उसमें नम्रता, कोमलता, भगवान के विधान में प्रसन्नता आदि विलक्षण बातें साधनावस्था में ही आ जाती हैं, और सिद्धावस्था में बातें विशेषता से आ जाती हैं। जब वो साधना करता है भगवान का भक्त, भगवान को ही सब कुछ मानकर, भगवान के प्राण होकर, और ये कहते हुए, दृढ़ निश्चय करते हुए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, करने वाले वही। अगर मैं साधना भी कर रहा हूँ, परमात्मा प्राप्ति की तरफ चल भी रहा हूँ, तो मेरे में बल नहीं है, भगवान ही करा रहे हैं। जब इतनी इस तरह से जब वो मान के चलता है, तब उसमें नम्रता, कोमलता और भगवान के विधान में प्रसन्नता, जैसा भगवान उसके साथ करते हैं अच्छा बुरा, उसके विधान में प्रसन्न रहता है। ये विलक्षण बातें उसकी साधना अवस्था में ही उसके अंदर आ जाती हैं, तो सिद्ध अवस्था में तो फिर विशेष रूप से आ ही जाती है। इसलिए भक्त में सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता। इन्हीं कारणों से भगवान ने भक्त को सर्वश्रेष्ठ कहा है। शांति, स्वाधीनता आदि का रस चिन्मय होते हुए भी अखंड है, परंतु भक्ति रस चिन्मय होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमान है। शांति है जो कर्म योग, ज्ञान योग से आती है, या भक्ति योग से अलावा जितने भी साधनों से आती है, आदि का रस चिन्मय होते हुए भी अखंड है, परंतु भक्ति रस चिन्मय होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमान है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। अर्थात वह नित्य नवीन रूप से बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं, मिटता नहीं और पूरा होता नहीं। ऐसे रस की, प्रेमानंद की भूख भगवान को भी है। भगवान की इस भूख की पूर्ति भक्त ही करता है, इसलिए भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये तो बहुत उच्च कोटि की बात है, बहुत समझने वाली बात है कि प्रेम जो है ना, जो भक्ति अर्थात प्रेम, प्रेम रस जो है, वो भक्त को ही प्यारा नहीं होता, वो भगवान को भी प्यारा होता है। भगवान को भी भूख होती है प्रेम की, और भक्त तो भगवान से प्रेम करता है तो उसकी भूख मिटती है, मान लीजिए। मिटती नहीं कभी, वैसे वो बढ़ती ही रहती है और पूरी होती है, वो ये अलग ही स्थिति है, फिर कभी इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य जो बात यहाँ लिखी है कि ऐसे रस की, ऐसे प्रेम की, ऐसे प्रेमानंद की भूख भगवान को भी है। भगवान की इस भूख की पूर्ति भक्ति करता है। भगवान कहाँ से करें इस प्रेम आनंद की, प्रेम रस की पूर्ति? तो वो भी भगवान जो है, वो भी भक्त से ही इस भूख की पूर्ति करते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ फिर? भक्त। भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि कर्मयोगी, ज्ञान योगी से तो प्रेम मिलेगा नहीं। तो भगवान भी प्रेम चाहते हैं, और ये दोनों तरफ से होता है, ये वो नहीं है कि एक ही तरफ से लगन लगती है।
दोनों तरफ से लगती है, दोनों ही एक दूसरे के प्रेम की पूर्ति करते हैं, भक्त भगवान की, भगवान भक्त के। तो इसलिए भक्त सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे रस की, प्रेमानंद की भूख भगवान को भी है, भगवान की इस भूख की पूर्ति भक्त ही करता है, इसलिए भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और दूसरी बात यहाँ बताइए कि जो भक्ति रस है, जो भक्ति रस है, प्रेम रस है, परमात्मा के भक्ति का जो रस है, परमात्मा को अपना मानने का जो रस है, जो प्रेम है, वह चिन्मय होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमान है, वह नित्य नवीन रूप से बढ़ता ही रहता है, वह प्रतिदिन नया नया, वो जैसे कल प्रेम मिला था वैसा आज नहीं मिलेगा, प्रतिक्षण नया। कल क्या, अब इस क्षण जो मिला उस अगले क्षण में नया प्रेम होगा, वैसा पहले वाला नहीं होगा। इसलिए तो बहुत परम रस है। अगर पहला ही प्रेम हो तो बोर हो जाएगा। वह कभी घटता नहीं है, मिटता नहीं और पूरा नहीं होता, तभी तो वह नित्य नवीन रहता है, नित्य नया रहता है। वो मिलता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है और पूरा कभी होता नहीं, नित्य नया है। साजन मेरा नित्य नवा। तो इसलिए भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसमें एक बात और समझने की है कि कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों में तो साधक की अपनी निष्ठा अर्थात स्थिति होती है, पर भक्त की अपनी कोई स्वतंत्र निष्ठा नहीं होती। भक्त तो सर्वथा भगवान के ही आश्रित रहता है, भगवान पर ही निर्भर करता है, भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहता है। तत् सुखे सुखित्वम, उसको अपने उद्धार की भी चिंता नहीं होती, हमारा क्या होगा, कैसे हमारा गुजारा होगा, ये तो छोड़िए, उद्धार की भी चिंता नहीं, परमात्मा मिलेगा कि नहीं इसकी भी चिंता नहीं, इधर उसका ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे भगवान निष्ठ भक्त का सारा भार, सारी देखभाल भगवान पर ही आती है। योग क्षेमम वहाम्यहम्। मैं उसके योग क्षेम का स्वयं वहन करता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा है। योग क्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात उसकी जो जरूरत है उसका ख्याल रखता हूँ और उसकी कुशलता का ध्यान रखता हूँ। परिशिष्ट भाव। मनुष्य की स्थिति वही होती मनुष्य की स्थिति वही होती है जहाँ उसके मन बुद्धि होते हैं। गीता 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। यहाँ मद गीते नांतरात्मना में भक्त का मन भगवान में लगा है और श्रद्धावान में उसकी बुद्धि भगवान में लगी है। मद गते नांतरात्मना में भक्त का मन भगवान में लगा है और श्रद्धावान में बुद्धि उसकी भगवान में लगी। अतः भगवान में गाढ़ आत्मीयता होने से ऐसा भक्त भगवान में ही स्थित है। तो जो खास बात यहाँ वो ये है, एक ही बात काफ़ी है जीवन को बदलने के लिए, वो ये है कि जहाँ हमारे मन और बुद्धि होते हैं हम वहीं होते हैं। शरीर से हम चाहे सो रहे हों, चाहे जाग रहे हों, चाहे कर्म कर रहे हों, चाहे भोग कर रहे हों, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे मन बुद्धि वहाँ नहीं है, अगर मन बुद्धि हमारे हर क्रिया में परमात्मा में लगे हुए हैं, तो हमारी स्थिति निरंतर परमात्मा में होती है। चाहे हम रोगी हों, चाहे सो रहे हों, चाहे जाग रहे हों, चल फिर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, खाना खा रहे हों, नहा रहे हों, कुछ भी। यहाँ तक कि अगर सो रहे हैं और हमारी चेतना जो हमारी मन बुद्धि परमात्मा में लगी है, तो भी हम साधक हैं उस समय भी। ऐसा तो बहुत अभ्यास के बाद होता है, लेकिन अगर मन बुद्धि हमारे सोते हुए भी परमात्मा में है, तो हमारी एक तरह से वो साधना हो रही है, बल्कि साधना पूर्ण हो चुकी है वैसे तो तो मन बुद्धि परमात्मा में लगा लेंगे सब कुछ करते हुए, तो वो बहुत बड़ी साधना है, इससे बड़ी कोई साधना है नहीं। तो ये बात ध्यान रखनी है हमेशा कि मनुष्य की स्थिति वहीं होती है जहाँ उसके मन बुद्धि होते हैं। और अच्छे काम करते हुए भी अगर उसका पूजा प्रार्थना कर रहा है, मन बुद्धि कहीं और लगा हुआ है, तो वो वहाँ है तो सही शरीर से तो, लेकिन फिर वो साधना नहीं है। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, हठ योगी, लय योगी, राज योगी आदि जितने भी योगी हो सकते हैं, उन सब योगियों में भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। अपने भक्त के विषय में ऐसी बात भगवान ने और जगह भी कही है, जैसे ते में युक्त तमा मतः 12वें अध्याय का 2 श्लोक, भक्तास्ते तीव में प्रिय 12वें अध्याय का 20वां श्लोक, सा योगी परमो मता 6ठे अध्याय का 32वां श्लोक जो हम कर चुके हैं। परमात्मा प्राप्ति के सभी साधनों में भक्ति मुख्य है। इतना ही नहीं, सभी साधनों का अंत भक्ति में ही होता है। जितने भी साधन हैं उनके जो वो सारे अंत में भक्ति में लीन होते हैं।
कर्म योग, ज्ञान योग आदि तो साधन है, पर भक्ति साध्य है। भक्ति इतनी व्यापक है कि वह प्रत्येक साधन के आदि में भी है और अंत में ही। कर्मयोग में भी भक्ति है, प्रत्येक साधन के अंतर्गत शुरू में भी भक्ति, अंत में ही। और भक्ति इतनी व्यापक है। और भक्ति साध्य है, बाकी तो साधन है। भक्ति साध्य है, जो प्राप्त करना है वो भक्ति है। भक्ति प्रत्येक साधन के आरंभ में परमार्थिक आकर्षण के रूप में रहती है। भक्ति प्रत्येक साधन के आरंभ में, जब हम कर्मयोग करते हैं, कर्मयोग में जाते हैं तो भगवान का उद्देश्य लेकर ही जाते हैं ना। तो भक्ति प्रत्येक साधन के आरंभ में परमार्थिक आकर्षण के रूप में रहती है, क्योंकि परमात्मा में आकर्षण हुए बिना कोई मनुष्य साधन में लग ही नहीं सकता। तो भक्ति तो पहले जग जाती है उसकी। साधन के अंत में भक्ति प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के रूप में रहती है। और जब साधना का पूर्ण होती है तब भक्ति प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के रूप में रहती है, जो पहले भी बात हो चुकी है। वह प्रेम जो निरंतर वर्धमान, निरंतर बढ़ता रहता, नित्य नया है। तो साधना के अंत में भक्ति प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के रूप में रहती है। मद भक्तिम लभते पराम, गीता 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। इसलिए ब्रह्म सूत्र में अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवत भक्ति विषयक धर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। अत्सित्वर ज्यायो लिंगाच, ब्रह्म सूत्र के 3-4-31 में दिया है। अत्सित्व अत्स्त्वी अत्स्त्वी अत्स्त्वीर ज्यायो लिंगाच, ये सही उच्चारण है इसका। अत्स्त्वीर ज्यायो लिंगाच, ये सही उच्चारण है। 3-4-39 में ब्रह्म सूत्र में दिया है। अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवत भक्ति विषयक धर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनकी भक्ति अलौकिक है। उस भक्ति की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। तो इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि समग्र मतलब कोई उसके अलावा कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं, पूर्ण हैं, और उनकी जो भक्ति है वह अलौकिक है। उस भक्ति की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। तो मानव जीवन की पूर्णता उस भक्ति में ही। अंत में यह अध्याय 47 छठा अध्याय यहाँ पूर्ण होता है 47वें श्लोक के साथ ही। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद्भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्म संयम योग नाम छठा अध्याय पूर्ण हुआ। आत्म संयम अर्थात मन का संयमन करने से ध्यान योगी को योग अर्थात समता का अनुभव हो जाता है। अतः इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। आत्म संयम करने से ध्यान योगी को योग का अर्थात समता का अनुभव हो जाता है, मन का नियंत्रण रखने से, मन का संयमन करने से। अतः इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। छठे अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। नंबर 1, इस अध्याय में अथ षष्ठोध्याय के 3, अर्जुन उवाच आदि पदों के 10, श्लोकों के 573 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 599 है। दूसरा, अथ षष्ठोध्याय के 6, अर्जुन उवाच आदि पदों के 33, श्लोकों के 1504 और पुष्पिका के 47 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1590 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। नंबर 3, इस अध्याय में 5 उवाच हैं, 3 श्री भगवान उवाच और 2 अर्जुन उवाच। छठे अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 47 श्लोकों में से पहले और 26वें श्लोक के प्रथम चरण में भगण प्रयुक्त होने से भय विपला, 10वें, 14वें और 25वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 15वें, 27वें, 36वें और 42वें श्लोक के तृतीय चरण में
नगण प्रयुक्त होने से न विपला, और 11वें श्लोक के तृतीय चरण में रगण प्रयुक्त होने से रह विपला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 37 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। तो आज इतना ही। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।